नहीं हूँ। लोग अपना घर नहीं संभाल पाते, लोग मोदी तो देश संभाल रहे हैं। संभाला देश को, क्या दिया है देश को। और देश में कम्युनलवाद, जगह जगह हिंदू मुस्लिम के झगड़े मोदी सरकार में, जगह जगह लोगों की भावना हाथ हो रही है मोदी सरकार में। इतने धार्मिक मामलों पे मुकदमे पिछले किसी सरकार में नहीं हुए जितने सरकार में हुए। और रही बात मोदी देश संभाला, अगर मोदी ने देश को ठीक से संभाला होता तो मणिपुर में औरतें नग्न नहीं घूम रही होती। मोदी ने अगर देश को संभाला होता तो हर 6 महीने में एक प्रोटेस्ट का सामना नहीं करना पड़ता। मोदी ने देश को संभाला होता तो 700 किसान नहीं मर गए। ये तो रियलिटी है ना कि रोजगार की स्थिति खराब है। ये तो रियलिटी है ना, पेट्रोल महंगा है। ये तो रियलिटी, लिवलीहुड जो बेसिक जरूरत है घर की, सिलेंडर विलेंडर ये सब महंगे। ये सच्चाई है ना। किसी ने नहीं किया, वो मोदी जी ने किया। ये तो बात सही है, महंगाई किसी ने नहीं करी, मोदी जी ने करी। ठीक है, इतना ज्यादा करप्शन मोदी जी के टाइम पे हुआ, पहले किसी ने नहीं किया। ठीक है, मोदी जी ने सच में डेवलपमेंट कर दिया होता ना तो कोरोना के टाइम पे जो लाखों मजदूर पैदल चल के गए ना, उनको जरूरत नहीं थी अपने गांव जाने की, वो यहाँ बैठ कर खाते। ये चौकीदार किसके? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी। अभी जामनगर, इसमें कम्युनलवाद बढ़ा है, देश में धर्म को लेकर एक नई बहस छिड़ चुकी है, ये सबको पता है। 2014 से पहले तो नहीं थी बहस, 2014 के बाद ही आई ना कि भाई तुम सच्चे सनातनी बन जाओ, हिंदू हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, फलाना हो जाओ, ढिमकाना हो जाओ, इस जाति पे। मोदी जी के 10 साल कैसे रहे, बेहाल या बेमिसाल? नहीं, मोदी जी की मौज में है। जनता के पूछो, जनता के, वो मोदी जी के 10 साल बिल्कुल मौज में। 10 लाख के सूट में, लाखों के चश्मे में, लाखों के बूट में और लाखों के पेन में गुजरे और हजारों करोड़ के एयर जेट में गुजरे मोदी जी के 10 साल एकदम लाजवाब मस्त मौज में। मोदी जी कह रहे हैं ना 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है, मोदी का परिवार। तो वो जो मणिपुर में महिलाएं जो नग्न दौड़ रही थी, मोदी जी के परिवार का हिस्सा थी। और अगर हिस्सा थी और फिर भी मोदी जी चुप रहे तो मोदी जी अपने परिवार के भी गद्दार हैं। मतलब परिवार का कोई सदस्य बिना कपड़ों के घूम जाए सड़क में, मोदी जी की कान में जूं तक नहीं रहेंगी, एक बयान तक नहीं हुआ। भाई देश में मुस्लिमों का इतना मोब लिंचिंग हुई, ठीक, गौ के नाम पर कैसे कैसे लोग मर गए, ठीक, मोदी जी के कान पर जूं नहीं रहेंगी। मोदी जी तो परिवार के गालों के लिए भी सगे नहीं है। देश में किसान जो है 700 किसान मर गए हैं, महीनों सालों भर तक भाई बैठे रहे, मोदी जी के कान में जूं तक नहीं रहेंगे। मतलब कैसा परिवार है? तुम परिवार वालों के लिए तुम्हारे कान में जूं तक नहीं रेंग रही, जबकि सब कुछ तुम कर सकते थे। तो कैसा परिवार है तुम्हारा भैया? मोदी जी कह रहे हैं ना, जब मैं गरीब था, जब मैं चाय बेचता था, उस समय में जब भी भूखा रहता था, कोई भी मेरा परिवार आदमी आग खाना खिलाता था। तो मोदी जी गरीब थे, मोदी जी भूखा रहते थे, उसका बदला पूरे देश से ले रहे हैं कि तुम्हारी वजह से मैं भूखा रहा हूँ, लिहाजा तुम्हें भूखा रखूंगा। ऐसा परिवार कहाँ दे? राशन तो दे रहे हैं वो 5 kg राशन दे रहे 5 kg। मैं कह रहा हूँ डीजल की कीमत सस्ती कर दें, डीजल पे जो टैक्स जा रहा है ना 50 रुपए के आसपास, वो कम कर दें, राशन अपने आप सस्ता हो जाएगा, पब्लिक खरीद लेगी। राशन बांट कर डीजल महंगा करना, राशन बांट कर कपड़े महंगे करने, राशन बांट के हॉस्पिटल की फैसिलिटीज महंगी करना, राशन बांट के देश की हर एक बेसिक जरूरत को कॉस्टली करना, ये कौन सी नीति है? राशन अपने आप सस्ता हो जाएगा, डीजल सस्ता कर दो। उसी में तो लोग खुश है ना, उसी में खुश है लोग। खुश वही लोग हैं, ठीक, जो अंधे हैं, मानसिक रूप से अंधे हैं। जो जागरूक है वो अंधा नहीं है। ठीक है, वैसे ही जो जागरूक नहीं होते उनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, वो बच्चे पैदा करते हैं ना, जो जागरूक नहीं है। जो जागरूक होते हैं, जिनके दिमाग में एजुकेशन होती है, उन्हें मालूम है कि जिनको पैदा करना है उनका लालन पोषण भी करना है, तो लिहाजा उतने पैदा करो जितनी की जिंदगी संवार सको। तो मोदी जी क्या है? कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को, और कुछ नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। जब से मोदी जी आए, अर्थव्यवस्था देख कहाँ 10 पर थी, अब कहाँ 5 पर है, और तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के बारे में बोल रहे हैं। 10 पर थी, 5 पर है। मनमोहन सिंह के टाइम पर जीडीपी 10 पॉइंट समथिंग जाती थी। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हैं 8 भी क्रॉस नहीं कर पाई है। ठीक, कहाँ पर थी, कहाँ पहुंच गई? मनमोहन सिंह के टाइम पर देश को जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, देश की इकोनॉमी 145 नंबर पे थी। आज जो है उसके बाद उन्होंने 10वीं पोजीशन पे लाके रखा। मोदी जी 10 से 5 पे लाए। पहली ट्रिलियन इकोनॉमी का अचीवमेंट मनमोहन की सरकार में, दूसरी ट्रिलियन इकोनॉमी का अचीवमेंट, ठीक है, मनमोहन की सरकार में, 3 ट्रिलियन का अचीवमेंट मोदी सरकार में। मोदी जी ने कहा था 2024 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे। 5 ट्रिलियन छोड़ो, अभी 4 ट्रिलियन भी नहीं हो पाई है। ठीक, तो भैया तुम जो कह रहे हो तुम वो नहीं पूरा कर पा रहे। तुमने 2 करोड़ रोजगार कहा, तुम वो पूरा नहीं कर पा रहे। ऊपर से तरह तरह की नई नई डिबेट्स खड़ी कर दे रहे हो। तुम ये और कह रहे हो कि कोई पकोड़ा बेच रहा है तो रोजगार है कि नहीं है। अरे सरकार में हो तुम भाई, अगर हम दर्जी की दुकान पर जाएंगे तो दर्जी बनाएगा, मोची की दुकान पर जाएंगे तो मोची बनाएगा। तुम सरकार में हो, तुमने रोजगार का वादा किया तो सरकारी नौकरी चाहिए। ठीक, प्राइवेट नौकरी के लिए तो प्राइवेट संस्थान ऑलरेडी है, तुम्हारी क्या जरूरत है? एक्सपोर्ट कंपनी में आदमी खुद जा सकता है। दूसरे प्राइवेट सेक्टर, आईटी सेक्टर ऑलरेडी खुले हुए थे, पहले से खुले हुए थे, वो तो पहले से मुहैया करा रहे हैं जॉब पहले से। मोदी जी का क्या योगदान है इसमें? क्या बोल रहे हैं? सिरे 10 साल मोदी जी के सही है, जो उनके विपक्षी बोल रहे हैं वो सही है, उनके तौर पर है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर सब इतना होता है तो फिर भी उन्हीं को क्यों जताते हैं, बताइए आप।
सारे वोट उनके पास क्यों आते क्या हैं? जवाब देंगे? तीसरी बार भी बोलने दावा कर रहे हैं। एक मिनट चंडीगढ़ देखा तुमने? चंडीगढ़ मेरे इलेक्शन कैसे जीतते मोदी जी, ये तो वहीं से क्लियर हो गया। ठीक, अब रही बात उन्हें क्यों जिताते हैं। देश अपने असल मुद्दों से भटक गया। ठीक, देश में कम्युनलवाद बढ़ा है, देश में धर्म को लेके एक नई बहस छिड़ चुकी है, ये सबको पता है। 2014 से पहले तो नहीं थी बहस, 2014 के बाद ही आई ना कि भाई तुम सच्चे सनातनी बन जाओ, हिंदू हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, फलाना हो जाओ, ढिमकाना हो जाओ, इस जाति पे गर्व करो, उस जाति पे। 2014 के बाद ये डिबेट छिड़ी है। धर्म बहुत बड़ी आड़ है किसकी, कि तुम काम ना करो फिर भी जीतते रहो। ठीक, अगर मोदी जी ने सच में डेवलपमेंट कर दिया होता ना, तो कोरोना के टाइम पे जो लाखों मजदूर पैदल चल के गए ना, उनको जरूरत नहीं थी अपने गाँव जाने की, वो यहाँ बैठ कर खाते। मोदी जी ने अगर इलेक्शन हुए तो भी हारते वो, अभी उनका इलेक्शन हुआ तो भी हारते वो। यही तो दुर्भाग्य है। हारते दुर्भाग्य। सुनो, अगर कोई आदमी जीत रहा है, ठीक, कोई आदमी बार बार निरंतर जीत रहा है तो वो ठीक हो गया। तुम बलात्कार करो, ठीक, और फिर इलेक्शन में जीत जाओ तो क्या होगा? तुमने बलात्कार नहीं किया, आरोप माफ कर दे तुम पे। अरे भाई, ये तो रियलिटी है ना कि वो रोजगार की स्थिति खराब है, ये तो रियलिटी है ना पेट्रोल महंगा है, ये तो रियलिटी लिवलीहुड जो बेसिक जरूरतें घर की, सिलेंडर विलेंडर ये सब महंगे हैं, ये सच्चाई है ना। ठीक है मोदी जीत रहे हैं, लेकिन जीतने चाहिए कि नहीं ये पूछ रहा हूँ मैं। अरे भाई देखो, हम हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन देखो ऐसा है अगर हम कहेंगे कि हम वो नहीं जीतेंगे तो भी वो जीतेंगे, और नहीं कहेंगे नहीं जीतेंगे नहीं तो भी जीतेंगे वो। एक बात नहीं, ये बात तो ये सही कह रहे हैं मोदी जी आएंगे उसका कारण नहीं। सुनो, देश में मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, वोटों की गिनती करा लो, मोदी जी को जितने पक्ष में वोट पड़ते हैं, मोदी जी के विपक्ष में उससे ज्यादा वोट पड़ते हैं। सब पार्टियों को अलग अलग निकाल लो, ठीक है। और भाई मोदी जी के खिलाफ पड़ने वाले वोटों की संख्या आज भी मोदी जी के पक्ष में वोट पड़ने वालों की संख्या से कम है, ये रियलिटी है। ठीक, लेकिन मोदी फिर भी जीत रहे हैं। वजह क्या है? सैया थानेदार तो डर काहे का, चुनाव आयोग, ठीक है, IBL, ठीक, वोटिंग मशीन में घपला, 19 लाख EVM का गायब होना, बहुत सारे फैक्टर हैं। ठीक है, एक रीजन नहीं है। और अगर कोई आदमी ऐसे जीत रहा तो जनता को विद्रोह करना चाहिए। ठीक, चाहे भाई मोदी जी अगर इलेक्शन से नहीं हारे तो जन विद्रोह से जाने चाहिए। ऐसा आदमी देश में चाहिए ही नहीं जो देश की सत्ता का दुरुपयोग करे। ठीक, और ऐसा आदमी चाहिए नहीं जो देश को मूलभूत मुद्दों से भटका दे। चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी देश को चाहिए ऐसा आदमी। कैसे चाहिए? जब चाहिए कहना चाह रहे हैं, ये नहीं, पब्लिक को चाहिए नहीं। क्या बोलने चाचा आ गई है? सर मोदी ही चाहिए। मोदी ही चाहिए देश अच्छा, को। क्यों चाहिए? कारण क्यों क्यों कुछ भी हो जाए सर, आना मोदी को ये है। तो ठीक है, कारण पूछ रहे हैं। बहुत मुद्दे हल करे मोदी जी ने, हैं? जैसे बहुत मुद्दे हल करे सर, बताओ। जैसे जो किसी ने नहीं किया वो मोदी जी ने किया। ये तो बात सही है, महंगाई किसी ने नहीं करी, मोदी जी ने करी। ठीक है, इतना ज्यादा करप्शन मोदी जी के टाइम पे हुआ कि पहले किसी ने नहीं किया। ठीक है, दूसरे भ्रष्ट लोगों को पार्टी में शामिल करके उन पर जांच कार्रवाई बंद कर देना मोदी जी ने किया। जितने भी करप्टेड लोग दूसरी पार्टियों में थे आज वो भाजपा में है और उनके केस मुकदमे बंद हो गए। हजारों करोड़ का घोटाला मोदी जी ने किया। अभी मोदी जी है चौकीदार किसके? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी। अभी जामनगर का एयरपोर्ट था, एयरफोर्स का स्टेशन था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। ठीक है, मुकेश अंबानी के मेहमान आएंगे इसलिए उस एयरपोर्ट को, एयरफोर्स का एयरपोर्ट है वो और पाकिस्तान की सीमा से बहुत नज़दीक है, सेंसिटिव एयरपोर्ट है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, वहाँ अलर्ट रहना पड़ता है। लेकिन क्योंकि मुकेश अंबानी के अधीन काम कर रहे हैं, किसके प्रधानमंत्री मुकेश अंबानी के हो गए। ठीक, कैसे सरकारें बिकती हैं वो देखो, कितना स्तर गिरा है। उस जामनगर एयरपोर्ट को, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया। ठीक है, इंटरनेशनल फ्लाइटें उतर रही हैं उस पर, ठीक, 1 महीने के भीतर। और क्या हुआ उसमें? इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के बाद क्या हुआ है उसमें? भाई बाहर से लोग आ रहे हैं 1 महीने के भीतर। और देश में सबसे ज्यादा कर्जा किस पे पता है आज की डेट में? मुकेश अंबानी पे, 3 लाख करोड़ का कर्जा। ठीक, बावजूद इसके आज तक मोदी सरकार ने क्या कार्रवाई करी है उस पर और क्या पूछा है? उसका भाई, ठीक है, मुकेश अंबानी का भाई अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गया। ठीक है, उसकी कंपनी इंडिया में भी की, उसके भाई ने खरीदी, उसको बचा लिया भागने से। जितने भी लोग करोड़ों हजारों करोड़ का घोटाला करके भागे, मोदी सरकार में भागे। ठीक, हजारों करोड़ का घोटाला मोदी सरकार में भागे। क्या बोले? अच्छा, तो आप किसको लाना चाहते हो? किसको लाना चाहते हो? अरे भाई सुनो मेरी बात, सुनो चाह रहे हो ना, तो आप लाना किसको चाह रहे हो? मैं एक बात बताऊं, प्रधानमंत्री कौन मेरी मासूका है, मैं लेकर आऊंगा। मैं अपने इलाके का विधायक, सांसद चुनता हूँ। ठीक है, अपने इलाके के नेता का चुनाव होता है मेरे हाथ में। मैं अगर गौतम बुद्ध नगर जिले में रहता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी अपने इलाके के सही नेता को चुनने की है।
मैं प्रधानमंत्री नहीं बनाता, प्रधानमंत्री संसद में जितने सांसद जाते हैं वो बनाते हैं। तो मैं अपना सांसद का चुनाव ठीक करूं, मेरी जिम्मेदारी ये है। तो मैं अपने यहाँ उस बंदे को वोट देता हूं जो काम करे और जिससे मैं काम करा सकूं, उसको नहीं जो मेरे यहाँ झांकने भी नहीं आता। मोदी जी काम नहीं कर रहे। मोदी जी मेरे यहाँ के सांसद नहीं है, पहली बात। और मोदी जी ने काम किया, ये बताइए बहुत काम किया है मोदी जी ने। क्या क्या जैसे? हैं? 370 हटाई। एक मिनट सुनो, मोदी जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, बताओ कौन सा मंत्रालय? मुझे ज्यादा जानकारी तो है नहीं सर। मोदी जी ने इतने काम किए, इतने किसी ने नहीं किए जैसे हैं। हर बार जीत रहे हैं मोदी जी। काम करा है जब ही तो जीत रहे हो, और इस बार भी जीतेंगे। काम के नाम पे वोट हुए, इलेक्शन हुए अभी। मैं क्या करूं सर? राजस्थान में मोदी जी का एक भाषण दिखाओ जहां मोदी जी ने कहा कि अगर मेरी सरकार यहां आएगी तो मैं राजस्थान के अंदर इतने हॉस्पिटल खुलवाऊंगा, इतने हॉस्पिटल का खर्चा दूंगा, इतने स्कूल खुलवाऊंगा, इतनी यूनिवर्सिटी खुलवाऊंगा, या ये सड़क का इतना निर्माण करवाऊंगा। मोदी जी का एक भाषण ढूंढ के लाओ जिसमें मोदी जी ने कहा था मेरी सरकार आएगी तो मैं ये काम करूंगा, अगर काम के नाम पे जीते हैं तो। मैं सर ज्यादा बड़ी बात जानता नहीं हूँ। लोग अपना घर नहीं संभाल पाते, लोग मोदी तो देश संभाल रहे हैं। मोदी देश संभाल रहा है, ऐसा नहीं, लोग घर नहीं संभाल पाते लोग, लेकिन मोदी जी देश संभाल। ये कमाल का तर्क देते हैं कि लोग अपना घर नहीं संभाल पाते, ठीक है, मोदी देश संभाल रहा है। तो एक काम करो कि अब तुम अपने घर में मोदी को ही बुला लो। जवाब सुनिए, काम पे जाना सर। सुनो, जवाब सुनिए फिर चल जाइए। कौन लोग घर नहीं संभाल पाते? जो जिम्मेदारी नहीं समझते, जो आवारा होते हैं, ठीक है, जिन लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होता। और रही बात मोदी देश संभाला, अगर मोदी ने देश को ठीक से संभाला होता तो मणिपुर में औरतें नग्न नहीं घूम रही होती। मोदी ने अगर देश को संभाला होता तो हर 6 महीने में एक प्रोटेस्ट का सामना नहीं करना पड़ता। मोदी ने देश को संभाला होता तो 700 किसान नहीं मर गए होते, ठीक है। मोदी ने अगर देश को संभाला होता है ना तो वकील और पुलिस का झगड़ा मोदी सरकार में, ठीक है, और स्टूडेंट पर लाठीचार्ज मोदी सरकार में, ठीक है, रोजगार को लेकर आंदोलन मोदी सरकार में, पुलिस का घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला मोदी सरकार में, ठीक है, टीचर भर्ती घोटाला मोदी सरकार में, ठीक है, सड़क घोटाला मोदी सरकार में। क्या संभाला देश को, क्या दिया है देश को? और देश में कम्युनलवाद, जगह जगह हिंदू मुस्लिम के झगड़े मोदी सरकार में, जगह जगह लोगों की भावना हाथ हो रही है मोदी सरकार में। इतने धार्मिक मामलों पे मुकदमे पिछले किसी सरकार में नहीं हुए जितने सरकार में हुए, ठीक। और रही बात इसकी मंदिरों के उद्घाटन, देखो भाई मंदिरों का काम है, भाई मंदिर मस्जिद बनते हैं, लोग खुद बना लेते हैं और चंदा भी दिया लोगों ने, ठीक है। मंदिर मस्जिद तक पर पॉलिटिक्स करने वाला कौन? मोदी भैया, ठीक है। भाई मंदिर यार आस्था का विषय है, लोग जाते हैं अपनी श्रद्धा से जाते हैं, लेकिन उसका भी पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है। कहने का मकसद क्या है, क्या करना चाहते हो आप? कहने का मकसद क्या है बता तो दिया कि अपने इलाके के जिम्मेदार नागरिक अपने इलाके के। मोदी को नहीं हटा सकते और ना ही तुम हरा सकते। तो जबरदस्ती क्या बोले, क्या बोले? 400 के ऊपर सीट है। नहीं, मैं पहली बात सुनो, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा मोदी के खिलाफ, पहली बात। तो मैं क्यों हराऊंगा? पहली बात, ठीक है।